आज हम बात करते हैं ARSN1 की एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जो कि यूनिमोलिकुलर पे होगी। तो ये रिएक्शन है जो बेसिकली ऑब्जर्व होती है डाइएजोनियम सॉल्ट पर। तो हम बात करते हैं फिर कि ऑब्जर्व इन बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट में इसकी स्ट्रक्चर ये होगी। अब हम एक जनरल रिएक्शन लेंगे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल शुरू करेंगे। इसमें हम सबसे पहले डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन एक न्यूक्लियोफाइल से होगी और यहाँ न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले जो स्टेप होगा, इस डाइएजोनियम सॉल्ट से ये नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगी। तो ये स्टेप होगा, ये स्लो स्टेप होगा, RDS होगा। RDS का मतलब है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसको हम जब हीट करेंगे डाइएजोनियम सॉल्ट को, ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है, इसको हीट करेंगे तो हमें फिनाइल केटाइन का फॉर्मेशन होगा। ये फिनाइल केटाइन होगा प्लस N2 गैस के रूप में बाहर निकलेंगे। अब हम सेकेंड स्टेप देखते हैं। एक न्यूक्लियोफाइल होगा हमारे पास, इसको मैं Nu माइनस से लिखता हूँ। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड हो जाएगा, हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करवाते हैं। ये वाटर है, इसको मैं इसलिए से लिख रहा हूँ। इसमें हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें पार्शियली नेगेटिव होगा और H पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये OH है, OH माइनस के रूप में न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH माइनस। तो सबसे पहले फिनाइल केटाइन का फॉर्मेशन होगा, फिनाइल केटाइन। अब जो ये OH है, OH माइनस ग्रुप में इस पर ऐड हो जाएगा, तो हमें फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। प्लस N2 बाहर निकलेगी यहाँ से, प्लस ये जो Cl है ये इस H के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो HCl आएगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम इस डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन मिथेनॉल से करवाते हैं, तब हम जानते हैं कि जो ये है मिथाइल ऑक्साइड, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो सबसे पहले फिनाइल केटाइन का फॉर्मेशन होगा, इसको हम जब हीट करेंगे, फिनाइल केटाइन के बाद ये जो OCH3 माइनस है
ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस प्रकार हमें एनिसोल का फॉर्मेशन होगा। ये एनिसोल। अब हम बात करते हैं कि आपको मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं अगर इस फिनाल के टाइम में हम रिएक्शन में लें KI पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड लें तो हम जानते हैं कि आयोडाइड जो आयोडीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, पोटेशियम पे पार्शियली पॉजिटिव होगा। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल होगा आयोडाइड आई माइनस। तो पहला स्टेप ये होगा कि फिनाइल के टाइम में फॉर्मेशन होगा। फिनाइल के टाइम फॉर्मेशन के बाद ये आयोडाइड आयन इस पे ऐड हो जाएगा और हमें आयोडो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अगर हम इसके रिएक्शन कराते हैं हाइपो फॉस्फोरस एसिड H3PO2 प्लस वाटर के साथ, ये हाइपो फॉस्फोरस एसिड है, इसके हम रिएक्शन कराते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ। तो ये जो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का डाइएजो ग्रुप है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन प्लस N2 बाहर निकलेगी प्लस यहाँ से H एक Cl के साथ ऐड हो जाएगा, HCl प्लस जो होगा वो होगा F3PO3, ये होगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड है ये। इसमें जो ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड था इसका ऑक्सीडेशन होगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में। इस प्रकार अब हम आगे देखते हैं। अगर हम इस रिएक्शन में बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम फ्यूप्रोस क्लोराइड प्लस HCl से करवाते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे इसी में फ्यूप्रोस ब्रोमाइड की रिएक्शन हम HBr से करवाते हैं, या हम फ्यूप्रोस साइनाइड की रिएक्शन KCl से करवाते हैं पोटेशियम साइनाइड से। तब सबसे पहला स्टेप होगा फिनाइल के टाइम मिलेगा और हम इसके साथ में हीट भी करें, हीट करना जरूरी। पहला स्टेप होगा फिनाइल के टाइम। अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन होगा तो हम देखते हैं इसमें जो ये क्लोरीन है तो न्यूक्लियोफाइल होगा Cl माइनस, इसमें होगा Br माइनस, इसमें होगा साइनाइड, अब यहाँ पे फॉर्मेशन होगा कि ये क्लोरीन यहाँ ऐड होगा, ये क्लोरीन, तो ये होगा क्लोरोबेंजीन, इसमें हमें ऑप्शन होगा ब्रोमोबेंजीन, ये साइनाइड यहाँ टाइप रहेगा, यहाँ हमें फिनाइल साइनाइड मिलेगा।
ये जो रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन ये सेंडमेयर के द्वारा दी गई थी, इसलिए इन तीनों रिएक्शन को बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। अगर हम इस डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराते हैं, कॉपर पाउडर प्लस HCl, या हम कराते हैं कॉपर पाउडर प्लस HBr, तो इन दोनों रिएक्शन में पहला स्टेप होगा फिनाइल केटाइन का फॉर्मेशन होगा। ये फिनाइल केटाइन होगा। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन होगा, क्लोरीन माइनस आयन, Cl माइनस, यहाँ Br माइनस, ब्रोमाइड आयन, इनका यहाँ अटैक होगा। यहाँ से सेम वही की तरह प्रोडक्ट मिलेगा हमें, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ये दोनों जो रिएक्शन है ये गाटरमान के द्वारा दी गई थी, इसलिए इन दोनों रिएक्शन को बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन। इन दोनों में अंतर है केवल इतना सा है कि यहाँ गाटरमान ने कॉपर पाउडर लिया था, लेकिन सैंडवेयर ने कुप्रस क्लोराइड लिया था, बस इतना ही अंतर है, प्रोडक्ट सेम बन रहा है दोनों में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, जब हमने ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन में पहला स्टेप देखा था, हमने इसको हीट किया, स्लो स्टेप था, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था एक, और रिवर्सिबल था, फिनाइल केटाइन का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो रेट है इसमें ये किस पे डिपेंड करेगी, ये स्लो स्टेप में जो है उस पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले इस पर डिपेंड करेगी डाइजोनियम सॉल्ट पर। अब हम इसका रेट कांस्टेंट देखते हैं, K = C6H5 N2Cl-, की जो रेट कांस्टेंट है, अब ये 1 है, इसके पावर 1 लिख सकता हूँ। इसकी ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी है, इसका मतलब है कि जो रेट है केवल एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगी, वो है डाइजोनियम सॉल्ट, इसलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। इस प्रकार ये जो ARSN1 है वो कंप्लीट होती है।